अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमन्मंगलमूर्तये महागणाधिपतये नमो नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामचंद्राभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः मातापितृभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यः क्षेत्रेभ्यो नमः समस्तगुरुपरम्पराभ्यो नमः वल्लीदेवसेना समेत श्री स्वामिनाथाय नमः स्वाहा स्वधा समेताय यज्ञेश्वराय नमः षडङ्गसहितवेदपुरुषब्रह्मणे नमः संकल्पः हस्ते अक्षताञ्जलञ्जादाय सर्वे वदन्तु शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम तत्सत् कलियुगे प्रथमपादे विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखमासे कृष्णे पक्षे चतुर्दश्यां सोमवासरे कृत्तिका नक्षत्रे मेषे चंद्रे वृषभे सूर्ये मिथुने देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु अतिगंडयोगे शकुनिकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ धर्मग्लानि अधर्माभ्युत्थान निवृत्तिपूर्वकं धर्म संस्थापन द्वारा प्राणि सद्भाव विश्वकल्याण सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विशेषतः सर्वे स्वस्व नक्षत्रम राशि गोत्रम नाम वदन्तु। नक्षत्रे गोत्रस्य मी नक्षत्रे जातस्य मी राशि राशौ जातस्य मी पेर्लु नामधेयस्य मम दुष्टारिष्ट निवृत्तिपूर्वकं सकल सदभीष्ट सिद्धि द्वारा मातृपितृ गुरु भगवत चरणारविंदयोः ज्ञान वैराग्य पूर्वकं अचंचल दृढ़ भक्ति सिद्ध्यर्थम विशेषतः विद्यार्थिनां कुमाराणां कुमारिकाणां श्रद्धा मेधा प्रज्ञाभिवृद्धि द्वारा श्री स्वामिनाथ प्रसादेन प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र फलप्रकारेण महाप्रज्ञा प्राप्तये गृहस्थानां सेवकानां आचार्याणां मातृपित्रादीनां सर्वेषां स्वधर्मे अत्यन्तं दृढ़भक्तिसिद्धये संकल्पिते अस्मिन् महायज्ञाख्ये कर्मणि अद्य श्री स्कंद परमात्मनः
सहस्रनामभिः यज्ञाख्यं कर्म करिष्ये श्रीस्कन्दमहायज्ञाख्यं कर्म करिष्ये ओम याः पुरस्तात् प्रस्रवन्ति उपरिष्टात् सर्वतश्च याः ताभिरश्मिपवित्राभिः श्रद्धां यज्ञमारभे देवा गातुविदः गातुं यज्ञाय विन्दत मनसस्पतिना देवेन वाताद्यज्ञः प्रयुज्यताम् श्रद्ध एहि पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति विष्णोः स्मरणपूर्वकम् पुनः हस्ते अक्षताञ्जलं चादाय संकल्पितेऽस्मिन् वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्येश्वर प्रीत्यर्थम् अनुष्ठीयमान यज्ञाख्ये कर्मणि आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति स्मरणं पूजनं स्मरणं कलशादिपूजनं च करिष्ये आदौ गणपतिं स्मरिष्ये ओम निषुसीद गणपते गणेषु त्वामा आहुर्विप्रतमं कवीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवं चित्रमर्चा महागणपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलमूर्ति मोरया ततः कलशाराधनम् ओम इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृडया वामवस्युराचके कलशे वरुणमावाहयामि कलशे वरुणाय नमः सर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमस्करोमि गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु वरुणाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि कलशे धेनुमुद्रां प्रदर्श्य कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि हवनीयद्रव्याणि आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य ओम शुचि वो हव्यामरुत शुचि नाम शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आयन् शुचि जन्मान शुचयः पावकाः सर्वं यज्ञसंभारादिकं शुचि भवतु अस्तु सर्वं शुचि भैरवप्रार्थनं तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां ततः दिग्रक्षणम् अपसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अविरोधेन यज्ञकर्म समारभे ततः शिखाबन्धनम् ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि मां सुशोणितभक्षणे तिष्ठदेवी शिखाबन्धे चामुण्डे ह्यपराजिते सर्वेषां मस्तके शिखा भवेत् सा शिखा सुबद्धा भवेत् मुक्तशिखा न भवेत् स्त्रीणामपि एषः एव धर्मः ततः भूमिपूजनं समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे रत्नाकरा धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् आसनविधिः पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम् अनन्तासनाय नमः सुखासने उपविश्य ततः अग्निध्यानम् हमारे सामने अग्नि भगवान है उनका पहले हम ध्यान करेंगे ओम चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरो रवीति महो देवो मर्त्यागो आविवेश सप्तहस्तश्चतुशृङ्गः सप्तजिह्वो द्विशीर्षकः कृपात् प्रसन्नवदनः सुखासीनः शुचिस्मितः स्वाहान्तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नौ सृजं स्रुवं तोमरं व्यजनं वामैर्घृतपात्रं च धारयन् मेषारूढं जटाबद्धं गौरवर्णं महोजसं धूम्रध्वजं लोहिताक्षं सप्तार्चिः सर्वकामदम् आत्माभिमुखमासीनम् एवं ध्यायेत् हुताशनम्
एष हि देवः प्रतिशोऽनु सर्वाः पूर्वो हि जातः स भूगर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः। अग्ने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज प्राङ्मुख देव ममाभिसम्मुखो वरदो भव। ततः अग्नेः परिसमोहनम् अग्नेः परिसमोहनम् अग्नेः परिसमोहनम् अग्निं परियुक्षणम् अग्निं परियुक्षणम् अग्निं परियुक्षणम् विलीनमप्याज्यम् अग्नौ अधिश्रित्य प्रोक्ष्य अग्न्यलङ्करणम्। ओम विश्वाञ्जनो दुर्गः अजातवेदः सिन्धुन्दन विश्वाञ्जनो दुर्गः अजातवेदः ओम सिन्धुन्दनावा दुरितातिपर्षि ओम अग्ने त्रिवन्नमसागृणानः ओम अस्माकं बोध्यविता तनूनाम् ओम यस्वा हृदा कीर्णामन्यमानः ओम अमर्त्यं मर्त्योजो हवीमि ओम जातवेदो यशो अस्मासु देहि ओम प्रजाभिरग्न्यामृतत्वमस्याम् यस्मै त्वगुं सुकृते जातवेद उलोकमग्ने कृणवस्योनम् अश्विनगुं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तगुं रयिन्नशते स्वस्ति। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। जातवेदसे अग्नये इदं न मम अथ प्रधान होमः। यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्। हम सब लोग जानते हैं कि वेद अनादि है, वेद अपौरुषेय है, वेद परमात्मा की वाणी है और वेद भारतीयों के लिए सर्वोपरि है। इसलिए शास्त्रों में वेदों की प्रतिष्ठा बताते समय सर्वं वेदे प्रतिष्ठितम ये भी कहा है, वेदाः सर्वहितार्थाय ये भी बात कही है और सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति ये भी बात कही है। मीमांसा शास्त्रकारों ने उसको बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि असल में वेद यानी क्या है। तो हम लोग समझने के लिए, जानने के लिए मुख्यतः दो साधनों का उपयोग करते हैं। जो यहाँ विज्ञान के छात्र हैं उनको ये भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी कि एक हमारा साधन होता है प्रत्यक्ष, यानी हमारे जो ज्ञान ग्रहण के इंद्रिय है उन इंद्रियों के द्वारा हम शब्द स्पर्श रूप रस गंधों का ग्रहण करते हुए उसके द्वारा ज्ञानार्जन करते हैं। दूसरा है अपने विचारों के द्वारा। तो विचारों का आधार भी होता है जो प्रत्यक्ष दिखा है, देखते हैं, तो उसको अनुमान कहा गया है कि जहाँ लिंग दर्शन होता है और लिंग दर्शन से व्याप्ति परामर्श के द्वारा अनुमान हो जाता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान ये जो मनुष्य के पास दो साधन है, इन दो साधनों के द्वारा जिसका बोध नहीं होता है, जिनका होता है वो तो हम पा ही लेते हैं, भाई मेरे सामने खाना है, मेरे बगल में ये बैठे हैं, मेरे पीछे ये है वगैरह वगैरह। परंतु धर्म, कर्म, जीव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इनके लिए कोई प्रत्यक्ष नहीं है, इनके लिए कोई अनुमान भी नहीं है। ठीक है, अनुमान के लोगों ने उसके लिए भी कुछ अनुमानों का प्रयोग किया है। क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, कि अगर हमें कुछ अंकुरित दिखाई देता है तो हम मान लेते हैं कि अवश्य ही इसका बीज भूमि में है, क्योंकि बिना बीज का अंकुरण होता नहीं है। तो अंकुर को देखकर हम बीज का अनुमान करते हैं और बिना कोई कर्ता होने से कार्य नहीं होता है। जैसे हमने गाड़ी तो बना ली, गाड़ी खरीद के लाई, लेकिन गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती है, उसको चलाने वाला पड़ेगा और चलाने वाला जड़ नहीं हो सकता है, वो चेतन ही होना होगा।
वो संकल्पवान होना पड़ेगा, वो चेतन होना पड़ेगा और वो जागृत होना होगा, वो वहाँ पर होना होगा। तो इस अनुमान से ये हो जाता है कि पूरा विश्व एक कार्य है। कार्य है तो इसके पीछे कारण है, और कारण है तो जैसे उपादान कारण है कि भाई हमारा भोजन बनता है तो उसके पीछे कारण हम देखते हैं कि भाई आग है, बर्तन है, पानी है और दाल चावल इत्यादि पदार्थ है, तभी खाना बनता है। एक बनाने वाला है तो साधन तो हमें सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा खाना बनता है तो वहाँ बनाने वाला एक होता है, तभी खाना बनता है। केवल दाल चावल पानी आग बर्तन होने से खाना नहीं बनता है। उन सबका यथायोग्य संकल्प पूर्वक विधि विधान से जब प्रक्रिया होगी तभी खाना बनता है। तो ये सारा विश्व सुचारू ढंग से चल रहा है। अब इतने सारे तारे हैं, कोई नीचे नहीं गिर रहे। बिना आधार का यह भूमंडल आकाश में तैर रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो ये सब जो चला रहा है वो परमात्मा। इस प्रकार से अनुमान के द्वारा भी परमात्मा की सिद्धि बताई है। मुख्यतः वेद ही प्रमाण है। तो मीमांसकों ने कहा प्रत्यक्ष और अनुमान से जिन पदार्थों का हमें बोध नहीं हो सकता है, एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, वो सारा जो पता नहीं चलता है और उनको जो बता देने वाले हैं वो वेद है। तो वेदों में 4 वेद है, ये तो हमने सुना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूर्व में एक ही वेद हुआ करता था। महर्षि वेदव्यास जी ने यज्ञ की प्रक्रिया में हौत्र, आध्वर्यव, औद्गात्र और ब्रह्मत्व, इन प्रक्रियाओं के आधार से स्वतंत्रतः पैल जी को ऋग्वेद सिखा दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद सिखा दिया, जैमिनी को सामवेद सिखा दिया और सुमंतु जी को अथर्ववेद सिखा दिया। तो उसमें जो ऋग्वेद पैल महर्षि जी को वही व्यास जी ने सिखाया, उस ऋग्वेद में 21 शाखाएँ रही, और उनमें से जो अभी प्रसिद्ध शाखा है और संपूर्ण वेद वांग्मय में प्रथम मंत्र के रूप में जो मंत्र पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, उसी मंत्र का थोड़ा सा व्याख्यान। मंत्र का स्वरूप है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। गायत्री छंद में है, 24 अक्षर है इसमें। तो इसके दृष्टा है मधुच्छंदा, जो विश्वामित्र गोत्र के हैं, उन्होंने इसका दर्शन किया है। और परमात्मा अग्नि के रूप में यहाँ पर देवता है, अर्थात उनकी स्तुति की गई है। तो स्तुति कर रहे हैं कि अग्निम ईडे, हम परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। वो कैसे है? तो कहाँ पुरोहितम, जो आगे है, यानी जो नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि सहस्रनाम में हम पढ़ते हैं अग्रणीर ग्रामणीर नेता न्यायो नेता समीरणः। अग्रणीर ग्रामणीर नेता, अग्रणीर ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः। तो वो अग्रणी है, सबसे आगे रहने वाले, यानी अपने पीछे से सबको चलाते हैं। तो इसलिए उनको पुरोहित, जो पुरहा यानी आगे है, और जो हित करते हैं यानी सन्मार्ग पर ले जाते हैं, वो पुरोहित है। तो वास्तव में पुरोहित कौन है? परमात्मा, कि जो हम सबसे आगे है। इसलिए उनको हम आदिदेव कहते हैं, महादेव कहते हैं, अनादि कहते हैं। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है। उनसे बढ़कर और कौन है? कोई नहीं है। इसलिए वो पुरोहित है। फिर यज्ञस्य देवम, यज्ञ यानी ये तो है ही, अपना स्वार्थ त्याग कर और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए परिश्रम पूर्वक विधि विधान के साथ जो भी कार्य किया जाएगा
वो सारा यज्ञ है। इसलिए द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ बताइए। उन सभी यज्ञों के आप ही देवता हो। यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देव आप हो, यानी यज्ञ के द्वारा जो प्रकाशित हो रहे हैं। देव शब्द का अर्थ है जो प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित होते हुए जो सारे विश्व को प्रकाशित करते हैं, वह देव शब्द का अर्थ है। शब्द छोटा है परंतु अर्थ बहुत बड़ा है। स्वयं प्रकाशी है। इसलिए वो गीता में कहा, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है, वो मेरा तेज है। तो वह यज्ञ के स्वामी है। अच्छा, ऋत्विज शब्द आगे आया, ऋत्विजम। तो स्वामी भी वही है और कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी वही है। जैसे आज हम अनादि फाउंडेशन के स्वामी के रूप में महात्मा जी को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या एक जगह बैठे रहते हैं क्या? झाड़ू लगाने से लेकर, बर्तन साफ करने से लेकर, आए हुए का स्वागत करने से लेकर और सबको ज्ञान देना, सबका दुख दूर करना, सबके जीवन में शांति लाना, सबको सन्मार्ग पर ले चलना, सारा काम कर रहे हैं ना। यही ऋत्विज शब्द का अर्थ है। ऋत्विज यानी ये है कि जो स्वयं स्वामी रहकर भी सबको चला रहे और जो पड़े वो काम कर रहे हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं हटेंगे और वो भी कुशलतापूर्वक करेंगे, विज्ञानपूर्वक करेंगे। फिर कहा होतारम और फिर कहा रत्नधातमम। तो होता शब्द का तात्पर्य होता है कि आवाहन करने वाले, देवताओं का आवाहन करते हैं, सद्बुद्धि का आवाहन करते हैं, श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धारणा का आवाहन करते हैं, सारे समाज का आवाहन करते हैं, भटके हुए लोगों का आवाहन करते हैं। इसलिए वो तैत्तिरीय में आवाहन्ति मंत्र आते हैं और उसमें आमायन्तु ब्रह्मचारिणः, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः, शमायन्तु ब्रह्मचारिणः, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः। सभी ओर से, केवल तेलंगाना से नहीं, केवल भारत से नहीं, पूरे विश्व से जो भी ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं वो सब हमारे यहाँ आ जावे, तो वो होता है। और रत्नधातमम, उनके यहाँ रत्नों का खजाना है, लेकिन वो रत्नों का खजाना भोगने के लिए नहीं है, त्यागने के लिए। और जो त्याग देते हैं उनकी स्थिति ऊपर होती है, जो भोगने में लग जाते हैं वो नीचे होते हैं। किसी सुभाषितकार ने बहुत अच्छा कहा, उच्च स्थिति ही पयोदानाम पयोधीनाम अधस्थिति। पानी को पकड़ के रखता है समुद्र, है ना। पूरे विश्व के पानी को कौन अपने पास रखता है? समुद्र रखता है। तो समुद्र कहाँ है? सबसे नीचे। और पानी अपने पास नहीं रखता है, देता रहता है, वो कौन है? बादल। वो कहाँ है? सबके ऊपर। उच्च स्थिति पयोदानाम पयोधीनाम अधस्थिति। तो हमारे महात्मा जी मेघ जैसे, जैसे परमात्मा मेघवत वृष्टि करते हुए सबका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार यज्ञ, गुरुकुल, विश्वविद्यालय, ये भी ऐसी ही प्रक्रिया है कि जहाँ केवल दिया जाता है, और वो भी क्या दिया जाता है? गंदगी नहीं, पाप नहीं, द्वेष नहीं, मूर्खता नहीं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, आरोग्य, शांति, सुख, सन्मार्ग, सद्बुद्धि, विज्ञान, धर्म, तत्व सब दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता है? एक छोटा बालक हम भेज देते हैं, माँ बाप दोनों मिलके भी जो नहीं दे सकते हैं, माँ बाप दोनों मिलके भी जो देने में असमर्थ है, वो सारा महात्मा जी दे रहे हैं। और एक
हमने भेजे हुए पत्थर को अच्छा रत्न बनाकर, नररत्न बनाकर, पुरुषोत्तम बनाकर देश के लिए, कुटुंब के लिए, विश्व के लिए वापस देते हैं। इसलिए उनको कहते हैं रत्नधातम। ऐसे परमात्मा की हम स्तुति करते हैं और उनको, उनका नाम दिया है अग्नि। तो अग्नि के अर्थ में शास्त्रकारों ने कहा कि वहाँ 3 धातु है, अक्नोति, नीयते, गामयति। अगन आकार से अक्नोति, अक्नोति यानी सुखा देना, यानी जो भी काम क्रोधादि विकार है, जो भी दूषित तत्व है, जो भी कुसंस्कार है, उन सबको जला डालते हैं, भस्म कर देते। अग्नि का पहला काम क्या है? आपके पास कोई भी वस्तु है, जब आप अग्नि में डालोगे तो अग्नि पहला काम क्या करा दे? पहला काम उसको सुखा देता है। उसमें जो आर्द्रता है उसको सोख देता है, उसमें जो जल का भाव है उसको सोख देता है, वो भाप बनता है, धुआं बनता है, बाद में वो भस्म बनता है। फिर यहाँ नहीं रुकता है वो। शास्त्र ने कहा अग्नौ प्रास्ता होते सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्याजायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। यहाँ अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो यहाँ तो हमें दिखाई दिया कि हमने जो घी दिया, चावल दिया और औषधि दी, यहाँ भस्म हो गया। परंतु जैसे किसान बड़ी मेहनत से खेत को ठीक करता है और बड़ा मूल्यवान बीज संभाल कर, खरीद कर जमीन में डाल देता है। अब कोई व्यापारी आ जाए या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, महानगर का आदमी आ जाए, अरे ये क्या कर रहा है, इतना अच्छा खाने का पदार्थ है, इसको जमीन में डाल रहे हो, जमीन में डाल रहे हो, गाड़ रहे हो। उसको पता ही नहीं है। लेकिन किसान को पता भी है और किसान को विश्वास भी है, परमात्मा की व्यवस्था पर विश्वास है कि मैं आज जो जमीन में डाल रहा हूँ एक दाना, मुझे 4 महीने के बाद वह हजारों दाने बन के वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने परमात्मा को समर्पण किया है। भूमि को विष्णु पत्नी कहा जाता है ना, और जब परमात्मा को समर्पित किया जाता है तो हम एक देते हैं तो 1000 वापस कर देते हैं। कालिदास जी ने कहा सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। तो इस प्रकार वो ले जाते, यहाँ नष्ट नहीं होता है। तो उसी प्रकार अग्नि में जो हमने दिया, यहाँ तो भस्म हो गया, जमीन में भी वो क्या हो जाता है, पूरा मिट्टी हो जाता है, लेकिन वहाँ से अंकुरण आता है। परंतु प्रथम उस बीज का पूरा नाश हो जाता है, खराब हो जाता है, परंतु बाद में ये ऊपर चला जाता है सूक्ष्म रस के रूप में। एक बड़ी सुंदर वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि हमें तो केवल धुआं दिखता है, लेकिन उस धुआं में रस होता है, जिसको आप केमिकल कह सकते हो। वैसे रस जो है ना, प्राचीन शास्त्रों में वो केमिकल से बहुत उठकर ऊपर का तत्व है। एक जगह तो उपनिषदों में आया कि परमात्मा का ही नाम रस है, रसो वैसा, ब्रह्म रस है। क्या बात है, विद्या रस है, ज्ञान रस है। और वह रस आदित्य मंडल में जाता है, वहाँ से मेघों में आता है, वहाँ से वृष्टि में आता है, वहाँ से अन्न बनता है, वहाँ से प्रजा बनती है। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा पूरा संसार का चक्र चलता है। तो वो अग्नि शब्द में ये सारी बातें आती है, वो ठीक। अच्छा, तीसरी बात, यहाँ हम दे रहे किसमें? अग्नि में दे रहे, और बोल क्या रहे हैं? इदम स्कंदाय नमः, इदम सुब्रह्मण्याय नमः, इदम षडाननाय नमः, इदम शरवणाय नमः, इदम स्वामीनाथाय नमः। यही बोलेंगे ना। तो दिया अग्नि में है और बोल रहे इदम स्कंदाय, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था है कि उनकी तृप्ति अग्नि के द्वारा जब हम आहुति देते हैं तो वो उनको पहुंचता है, सीधा पहुंच जाता है। ये सबसे बड़ा पोस्ट है, सीधा वहां पहुंच जाता है।
तो अग्नि शब्द में ये पूरा अर्थ भरा हुआ है कि आपके पास का जो आपने दिया हुआ है उसमें जो अच्छा रस है उसको वो ग्रहण करेंगे, बाकी सबको भस्म कर देंगे और भस्म को भी आपको वापस दे देंगे, वो भी आपके काम आएगा। आप विभूति के रूप में पापनाश के लिए प्रयोग करेंगे, आप रोगनाश के लिए भी विभूति का प्रयोग करेंगे, आप खेतों में भी विभूति का प्रयोग करोगे इत्यादि। और फिर वो देवताओं को पहुंच जाएगा, उससे देवताओं की प्रसन्नता होगी। इस प्रकार संपूर्ण संसार चक्र, विश्व चक्र का जो एक सुंदर स्वरूप है, जिसको प्रथम मंत्र में ही वो मधुच्छंदा ऋषि ने देखा और परमात्मा की प्रार्थना में कह दिया, ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं ओम स्वस्ति वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबको प्रणाम। ओम अनंत महिम्ने स्वाहा, ओम अपाराय स्वाहा, ओम अग्रधुर्याय स्वाहा, ओम अमित विक्रमाय स्वाहा, ओम अनाथनाथाय स्वाहा, ओम अमलाय स्वाहा, ओम अप्रमत्ताय स्वाहा, ओम अमर प्रभवे स्वाहा, ओम अरिंदमाय स्वाहा, ओम अखिलाधाराय स्वाहा, ओम अनिमादिगुणाय स्वाहा, ओम अग्रण्ये स्वाहा, ओम अचंचलाय स्वाहा, ओम अमरस्तुत्याय स्वाहा, ओम अकलंकाय स्वाहा, ओम अमिताशनाय स्वाहा, ओम अग्निभुवे स्वाहा, ओम अनवद्यांगाय स्वाहा, ओम अद्भुताय स्वाहा, ओम अभीष्टदायकाय स्वाहा, ओम अतीन्द्रियाय स्वाहा, ओम अप्रमेयात्मने स्वाहा, ओम अदृश्याय स्वाहा, ओम अव्यक्तलक्षणाय स्वाहा, ओम आपद्विनाशकाय स्वाहा, ओम आर्याय स्वाहा, ओम आढ्याय स्वाहा, ओम आगम संस्तुताय स्वाहा, ओम आर्त संरक्षणाय स्वाहा, ओम आद्याय स्वाहा, ओम आनंदाय स्वाहा, ओम आर्य सेविताय स्वाहा, ओम आश्रितेष्टार्थवरदाय स्वाहा, ओम आनंदिने स्वाहा, ओम अर्थफलप्रदाय स्वाहा, ओम आश्चर्यरूपाय स्वाहा, ओम आनंदाय स्वाहा, ओम आपन्नार्तिविनाशनाय स्वाहा, ओम विभवक्त्रानुजाय स्वाहा, ओम इष्टाय स्वाहा, ओम विभासुरहरात्मजाय स्वाहा, ओम इतिहासश्रुतिस्तुत्याय स्वाहा, ओम डिम्भरूपस्वरूपकाय स्वाहा, ओम रक्षानादप्रीतिकराय स्वाहा, ओम ढालिकासुरसंकुलाय स्वाहा, ओम ढौकितांगरसंदोहाय स्वाहा, ओम ढुण्डिविघ्नेश्वरानुजाय स्वाहा, ओम तत्त्वज्ञाय स्वाहा, ओम तत्त्वगाय स्वाहा, ओम त्रिदशेषाय स्वाहा, ओम तारकाय स्वाहा, ओम तापज्ञाय स्वाहा, ओम तापसप्रियाय स्वाहा, ओम तुष्टिदाय स्वाहा, ओम तुष्टिकृते स्वाहा, ओम तीक्ष्णाय स्वाहा, ओम तपोरूपाय स्वाहा, ओम त्रिकालविदे स्वाहा, ओम स्तोत्रे स्वाहा, ओम स्तव्याय स्वाहा, ओम स्तवप्रीताय स्वाहा, ओम स्तुतये स्वाहा, ओम स्तोत्राय स्वाहा, ओम क्षणभङ्गुरसन्नद्धघनशोभिकपर्दकाय स्वाहा, ओम क्षितिवृन्नाथतनया मुखपङ्कजभास्कराय स्वाहा, ओम शरागाय स्वाहा, ओम शराय स्वाहा, ओम क्षत्रे स्वाहा, ओम शतदोषाय स्वाहा, ओम क्षमानिधये स्वाहा, ओम शपिताखिलसन्तापाय स्वाहा, ओम शपानाथसमाननाय स्वाहा। इति श्री सुब्रह्मण्य सहस्रनामावली स्तोत्रम संपूर्णम्। आज हम लेमन ग्रास डाले हैं, तो इससे सब श्वास के नाड़ियाँ जो है वो खुल जाएंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय வேண்டும் வரம் தந்திடுவாய் வினையெல்லாம் விரட்டிடுவாய் வெற்றி வடி வேலனான முருகா முருகா எங்கள் வெற்றி வடி வேலனான முருகா முருகா வேண்டும் வரம் தந்திடுவாய் வினையெல்லாம் விரட்டிடுவாய் வெற்றி வடி வேலனான முருகா முருகா எங்கள் வெற்றி வடி வேலனான முருகா 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 மால் மருகா மருகா முருகா முருகா மால் மருகா மருகா